इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि चीन चालबाज है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन धोखेबाज है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन की नीति विस्तारवादी है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन अपने पड़ोसियों पर गंदी नीयत रखता है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि चीन एक अच्छा व्यापारी भी है और अपनी काबिलियत के दम पर चीन लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जुटा है ताकि दुनिया में अपनी धाक जमा सके। अब भारत को लेकर ही चीन का दोगलापन देखिए ना, जिसमें एक तरफ LAC पर चीनी फौज भारतीय सीमा में बार बार घुसपैठ कर तनाव पैदा करता है, तो वहीं दूसरी ओर एक कुशल व्यापारी की तरह भारत से अपने व्यापार को भी मजबूत कर रहा है। और ऐसा चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और जाहिर सी बात है, जहां जनसंख्या होगी वहां बड़ा बाजार भी होगा और इस बात को चीन बेहतर तरीके से जानता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारत सरकार की ओर से चीन के इस मंसूबे पर चोट करने के प्रयास नहीं हुए हैं। 15 जून 2020 को गलवान हिंसा के बाद देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर था। जगह जगह चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। चीनी सामानों का बाजार से बहिष्कार किया जाने लगा और फिर जनभावना को देखते हुए भारत सरकार की ओर से भी कड़े कदम उठाए गए, जिसमें कई चीनी सामान की भारत में आयात पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, टिकटॉक, हेलो और शेयर ईट जैसे फेमस चाइनीज ऐप को बैन कर भारत सरकार ने चीन पर बड़ा डिजिटल स्ट्राइक किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार की सख्ती के बावजूद चीन का भारतीय बाजार पर दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2021 में पहली बार चीन से भारत में आयात करीब 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अब आपको बताते हैं कि भारत चीन से क्या क्या खरीदता है और दोनों देशों के बीच 1962 में युद्ध के बावजूद व्यापार क्यों बंद नहीं हुआ। दरअसल भारत और चीन के बीच सालों से द्विपक्षीय व्यापार चल रहा है। साल 1962 युद्ध के बाद भी दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात चल रहा है। भारत चीन से मुख्य तौर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टीवी कैमरा, ऑटो एक्सेसरीज, केमिकल, कॉपर, कॉटन आयन, जूता चप्पल, स्टील, सर्किट, सेमीकंडक्टर, जिसमें चीन को सबसे ज्यादा फायदा भारत में लगातार बढ़ती चाइनीज मोबाइल, कंप्यूटर, ऑटो पार्ट्स की डिमांड से है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मोबाइल मार्केट में करीब 55 से 60% पर चीन का कब्जा है। इसके अलावा भारत की फार्मा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले करीब 60 से 70% केमिकल भारत चीन से खरीदता है, जिससे हर साल चीन को भारत से अरबों रुपए का मुनाफा होता है। पिछले 2 साल यानी 2021-22 की बात करें तो भारत ने दुनिया भर के 216 देशों से सामान खरीदा, जिस पर 61,305 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च हुए हैं। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस खर्च में सबसे ज्यादा फायदा चीन को ही मिला है, क्योंकि भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 15.42% रही है। साल 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी हुई। कस्टम विभाग के मुताबिक इस साल पहली तिमाही जनवरी से मार्च के बीच दोनों देशों के बीच व्यापार में सालाना आधार पर 15.3% की बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है, कोई समझदार देश इतने बड़े बाजार पर ताला लटकाना नहीं चाहेगा, लेकिन चीन ऐसा कर रहा है। यानी चीन जिस डाल पर बैठा है उसे ही काटने की गुस्ताखी कर रहा है और इसका खामियाजा उसे आगे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ये नया भारत है जो तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसका ताजा उदाहरण कोविड काल है, जिसमें दुनिया भारत की क्षमता को देख चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।